हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो मेरे यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के बारे में है, जिसमें मैं आपको अपने रूम दिखाने वाला हूँ और मैंने कैसे अपने सामान को रूम में अरेंज किया है वो दिखाने वाला हूँ। तो ये एक बहुत ही ऑफ बीट रूम टूर होने वाला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं 17 सितंबर की रात को अपने रूम पहुंचा था। तो उस रात मैंने सोने की बहुत कोशिश की पर गहरी नींद नहीं आ पा रही थी। शायद तक जितना भी ट्रैवल किया था उसके कारण जो बॉडी में पेन था उसके कारण ये हो रहा था। तो 3-4 घंटे ऐसे ही लेटे रहने के बाद मैंने सोचा कि समय का सदुपयोग किया जाए और सामान सरिया लिया जाए। तो इस विचार के साथ मैंने एक एक करके अपने बैग्स खोलने शुरू किए और सोचना शुरू किया कि कौन सा सामान कहाँ आना चाहिए। मैं अपने साथ 3 बैग लाया था, एक लैपटॉप बैग, एक माउंटेन बैग और एक ट्रॉली। तो मैंने सबसे पहले अपने लैपटॉप बैग से स्टार्ट किया। अपने लैपटॉप बैग में मैं लैपटॉप, चार्जर, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोकॉपीज़, स्टेशनरी आइटम्स, वाटर बॉटल और कुछ ट्रैवल एसेंशियल्स लाया था। तो मैंने उनको अपने बैग से खाली करके अपने डेस्क और अपने डेस्क कबर्ड में जमा दिया। अपने 3 बैग्स के अलावा मैं एक फ़ैनी बैग भी लेके आया था, जो कि ये कमर में बांधते हैं। इसमें मैंने पावर बैंक, फ़ोन चार्जर, इंडिया टू यूके इलेक्ट्रॉनिक अडेप्टर, ईयरफोन्स और ट्रिमर कैरी किया था। ये बैग अपने आप में 2 किलो का था, पर इस पर एयरलाइन वालों का ध्यान नहीं गया, तो मैं बिना किसी दिक्कत के इसे इंडिया से यूके तक ले आया। तो इसके सामान को भी मैंने डेस्क टेबल पर असेंबल कर दिया। इसके बाद बारी आई माउंटेन बैग की। मैं अपने मेन लगेज में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लाया था, तो उनको मैंने पहले निकाला ये चेक करने के लिए कि सब सही सलामत है कि नहीं। अब एक इनसाइडर नोट आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैंने एथियाद एयरवेज में ट्रैवल किया था, जिसमें मेरे मेन बैगेज में 40 केजीज़ और हैंड लगेज में 7 केजी अलाउड था। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ज़्यादा थे, तो मैंने सबसे पूछना शुरू किया कि उसको मेन लगेज में ले जाने का कोई ऑप्शन है क्या। तो सभी लोगों के ओपिनियन और इंटरनेट में आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे ये दिखा कि हर कोई यही सजेस्ट कर रहा है कि उसे मैं हैंड लगेज में लेके जाऊँ। पर मुझे कोई सोल्यूशन तो चाहिए ही था, क्योंकि हैंड लगेज में मैं इतना सब कुछ कैरी नहीं कर सकता था। तो मैंने एथियाद एयरवेज की वेबसाइट में जाके उनके रूल्स एंड रेगुलेशन स्टडी किए। तो मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बैगेज में अलाउड है, बस आपको उनके लिमिट्स के रूल्स को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे कि हेडफोन, स्पीकर एक्सेट्रा, तो वो 100 वॉट आवर की कैपेसिटी को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप उसे ले जा सकते हैं। बस ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपने कीमती इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को हैंड लगेज में ले जाएं, ताकि अगर इनकेस आपका बैगेज कहीं मिसप्लेस हो जाए तो आपके वो सारे जो सामान है वो अगर गुम जाए तो आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। बस इसलिए ये चीज़ एडवाइस की जाती है। तो मैंने एथियाद एयरवेज के रूल को फॉलो करके अपना लैपटॉप स्टैंड, एक्सटेंशन कॉर्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ हेडफोन, कनेक्टिंग केबल, मैकेनिकल कीबोर्ड, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और ड्राइंग टैबलेट को मेन लगेज में भर दिया और वो सेफली लंदन एयरपोर्ट तक पहुंच भी गया बिना कोई दिक्कत के। तो आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इनकेस अगर आप किसी दूसरी एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं तो उनके वेबसाइट में जाके इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं या सीधा कस्टमर सपोर्ट में भी बात कर सकते हैं। तो अब वापस आते हैं अपने वीडियो पर। तो माउंटेन बैग में मैंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ साथ घर पहनने वाले कपड़े जैसे कि टी शर्ट, लोअर, जॉगर्स एक्सेट्रा भी रखे थे। तो मैंने उनको कबर्ड में ऑर्गेनाइज्ड वे में डालना शुरू किया। इसके अलावा कुछ किचन एसेंशियल्स भी मैंने इस बैग में रखे थे, उनको मैंने निकाल के अपने किचन कंपार्टमेंट में सेट कर दिया। इसके साथ ही साथ मैं इंडिया से अपना एक फ़र्स्ट एड किट भी कैरी किया था, जिसमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड और काउंटर मेडिसिन इंक्लूडेड थे, जिसको मैं रेगुलरली यूज़ कर सकूं। तो मैंने अपने बेड साइड शेल्फ में इसे सेट कर दिया। इनके अलावा मैंने अपना एक्स्ट्रा करिकुलर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, कुछ फोटोग्राफ्स और स्टेशनरी आइटम्स भी लाए थे, जिनको मैंने केयरफुली अपने टेबल के कबर्ड में असेंबल कर दिया। मेरे पास वेट का इशू था, इसलिए मैंने रिस्क लेके ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मेन लगेज में लाया। अगर आपके केस में पॉसिबल हो तो आप इन्हें हैंड लगेज में ही लाने का ट्राई करिएगा और मेक श्योर करिएगा कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के सॉफ्ट कॉपी आपके पास हो, ताकि इनकेस अगर कुछ भी मिसप्लेस हो तो आपका काम ना रुके, आप सॉफ्ट कॉपी से अपना काम चला सकें। तो इसके बाद मेरा माउंटेन बैग खाली हो गया और फिर बारी आई ट्रॉली बैग की, जो सबसे भारी था, अराउंड 24 केजीज़। तो इसमें मैंने किचन एसेंशियल्स, बाथरूम एसेंशियल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्लोथिंग एसेंशियल्स, हार्डवेयर एसेंशियल्स, बॉडी केयर एसेंशियल्स और स्टेशनरी आइटम लाए थे। उनको मैंने एक एक करके बाहर निकाला और सबको ऑर्गेनाइज्ड वे में जमाना शुरू किया।
लाइक किचन एसेंशियल्स को किचन वाले कंपार्टमेंट में, बाथरूम एसेंशियल्स को बाथरूम में, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेली एसेंशियल्स को टेबल साइड कबर्ड में और क्लोथिंग एसेंशियल्स को मेन कबर्ड में। इन सब के अलावा मैंने इंडिया से गणेश भगवान जी की और हनुमान भगवान जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ लाई थी, जो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने गिफ्ट की थी, तो उनको मैंने सम्मानपूर्वक अपने स्थान पर विराजित कर दिया, क्योंकि इनका साथ बहुत ज़रूरी है। सामान अनपैक करने के बाद मैंने एक एक कोने को वापस से रीचेक किया और थोड़ा रीऑर्गेनाइज किया, ताकि स्पेस अच्छे से एक्वायर हो जाए और यूटिलिटी भी अपनी जगह बनी रहे। इसके लिए सबसे पहले मैंने मेन कबर्ड फाइनलाइज किया और उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छे से जमा दिया। फिर मैंने अपने डेस्क को जमाना शुरू किया। ये मेरे रूम का सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेस होने वाला है, जिसे आप मेरा वर्क स्टेशन भी कह सकते हैं, तो मैंने इसे टाइम लेकर अच्छे से असेंबल किया। मुझे अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फंक्शनल चाहिए होते हैं, इसलिए मैंने सबको एक साथ इंटीग्रेट करके डेस्क पर जमा दिया। मुझे मेरी फैमिली में वायरमैन भी कहते हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी बैठ के काम करता हूँ वहाँ तारों का जंजाल बन जाता है। बट आई ओन दैट नेम एंड हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग इट। अपने वर्क स्टेशन को सेट करने के बाद बारी आई नोटिस बोर्ड को सेट और डेकोरेट करने की। यूनिवर्सिटी के हर रूम में एक नोटिस बोर्ड बेड साइड में लगा हुआ है, जिसमें आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले एलईडी लाइट असेंबल किया, जो मैं इंडिया से लेके आया था, ताकि लो लाइट कंडीशन में रूम के अंदर एक एस्थेटिक लुक आ सके। ये सेटअप करने के बाद मैंने शुरू किया सबसे इम्पॉर्टेंट काम, अपना मेमोरी वॉल असेंबल करना। मैं इंडिया से अपनी फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स और वेल विशर्स के साथ की फ़ोटोज़ को हार्ड कॉपी में प्रिंट करा के लाया था, ताकि मैं इन्हें अपने रूम में लगा सकूँ। तो जब भी मैंने अपने किसी फ्रेंड्स या फैमिली से ये कहा है कि मैं सबको साथ लेके जा रहा हूँ, तो समझ लेना कि मैं इस मेमोरी वॉल की बात कर रहा था। एंड इफ़ यू कैन फाइंड योरसेल्फ हियर, देन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग इन माई लाइफ। तो इसी के साथ सारा सामान असेंबल हो गया। इसके बाद मैंने प्लास्टिक बैग को केयरफुली इकट्ठा करके एक बड़े प्लास्टिक बैग में स्टोर किया और वेस्ट को डस्टबिन में डालकर रूम को साफ कर दिया। एंड फाइनली रूम सेटअप कंप्लीट हो गया। तो चलिए आपको अब एक शोकेस दिखाता हूँ अपने रूम का। ऐसा दिखता है मेरा रूम, और अब ये मेरा घर होने वाला है पूरे 1 साल के लिए। इसी के साथ रूम टूर का वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर हाँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर बहुत ज़्यादा ही पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। उत्तम तंबोली साइनिंग ऑफ।